हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। देखो भाई, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो लेक्चर में। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में आपको समझा रहे थे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के कुछ रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जिसमें आप कार्बन CO होता है और यहां पर क्या होता है OH, तो आप इस बंध को तोड़ देते हैं ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल का COH आबंध आप तोड़ करके कुछ क्रियाएं ना आप देख रहे थे। तो उसमें एक जो था रिएक्शन वो था किसका, हाँ आखिरी रिएक्शन हमने आपको समझाया था थैलीमाइड का, COH था और COH है। ये क्या, ये थैलिक अम्ल है। अब थैलिक अम्ल में अमोनिया का रिएक्शन हुआ, फिर आपने उसे हीट किया, आपने उसे और हीट किया, तो आपको क्या हुआ था प्राप्त, हाँ लास्ट में आपको थैलीमाइड थैलीमाइड आपको प्राप्त होता है ना। तो थैलीमाइड आप लोगों को बनाना आना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, और इस क्लास में जो आज हम लोग समझेंगे कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो कहीं ना कहीं यूज होते हैं। ठीक है ना, तो लिखो हेडिंग, एनसीईआरटी की हेडिंग है कार्बोक्सिलिक अम्लों, कार्बोक्सिलिक अम्लों, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना, से संबंधी अभिक्रिया। ये हेडिंग एज इट इज जो है ना वो एनसीईआरटी की है, अभिक्रियाएं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। देखो उसी दौर में सबसे पहला जो इसमें आता है रिएक्शन, वो क्या आता है, वो आपका आता है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया है ना। इसमें एक्चुअली क्या होता है, आप इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हो, आप इसे अंग्रेजी में बोलते हो क्या भी, हाँ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है ना। अब हमको सीखना यहां पर यह है कि आप कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपचयित अगर करते हो तो तुम्हें कौन से उत्पाद देखने को मिलेंगे। देखो पहली बात तो ये कि जब आप पहले पढ़ते तो आप जब एल्कोहल आप लेते हो, क्या लेते हो, और आप यहां पर क्षारीय के MnO4 लेते हो, ये तो हमने 10th क्लास में सीख लिया था। और अभी भी ना एल्कोहल जो था चैप्टर, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जब हम एल्कोहल को क्या करते हैं ऑक्सीकृत, तो हमको क्या मिलता था बताओ, हमको मिलता था कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये ऑक्सीकृत हो रहा है, लेकिन अगर हम इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपचयित कर देंगे, अपचयित कर देंगे ठीक है ना, आप इसके अंदर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसमें डाल दो तो आपको वापस मिल जाएगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये आपस में कैसे हैं, रिलेटेड हैं। जब अल्कोहल ऑक्सीकृत होता है तो मिलता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन हो जाता है तो हमें प्राप्त होता है क्या, अल्कोहल। ठीक है ना। देखो तो आप इसमें लिखोगे RCOOH। अब ये क्या चीज है, ये हमारे पास में है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होगा वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर बोरोहाइड्राइड। अच्छा आप इसमें ना शुष्क ईथर भी रख सकते हो। ठीक है ना, शुष्क ईथर रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। नहीं जरूरी है शुष्क ईथर की प्रेजेंस होगा, ठीक है ना। अथवा आप इस पर बोरोहाइड्राइड B2H6, ठीक है ना, ये कौन है, बोरोहाइड्राइड है। ठीक है, अच्छा नंबर एक आपको ये इसमें डालना है और फिर आपको इसको अम्लीकृत करना है। ठीक है ना, क्या करना है, अम्लीकृत, H3O पॉजिटिव यानी कि अम्ल के साथ, ये 2 नंबर पे आपको डालना है। ठीक है ना, और आपको क्या होगा प्राप्त, अल्कोहल। ठीक है ना, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो अपचयित होकर के आपको अल्कोहल देगा। ठीक है, इसमें एक खास बात ये होता है कि एक अपचायक और होता है, उसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये हम नहीं लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन में। ठीक है ना, ये हम नहीं लेंगे। तुमको असर हुए सभी, सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक अम्ल को, कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपचयित नहीं कर पाता है, अपचयित नहीं कर पाता है, ठीक है ना। मतलब ये आप लोग अपचयन में यूज नहीं करोगे। हाँ मतलब यहाँ पे CH2 तो साथ में रहेगा ना उस पे अम्ल के ठीक है। देखो ये है कौन, डाइबोरेन, इसको हिंदी में लिखो आप, ठीक है, डाइबोरेन, ठीक है ना। अब इस डाइबोरेन की कहानी भी सुन लो। डाइबोरेन जो है सबको अपचयित नहीं कर सकता, मतलब जैसे एस्टर हो गया है ना, नाइट्रो हो गया, हेलो आदि है ना, इसको आसानी से अपचयित नहीं करता, ठीक है ना। कौन, डाइबोरेन, ठीक है ना। लिख लो फटाफट, ठीक है। अब मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। देखो एग्जांपल क्या है इसका, ये तो हो गया मेरा सामान्य रिएक्शन। मान लो मेरे पास है CH3 CH2 CH2 COH, इसका नाम बताओ 1 2 3 4, तो आप बोलोगे ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बोलोगे, ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ ब्यूटेनोइक एसिड। अगर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल से अल्कोहल पे जाना है, आपको ब्यूटेनॉल प्राप्त करना है, सबसे पहले आपको उसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालना पड़ेगा। डाल दिया, डाल दिया। और 2 नंबर पे आप इस पे डाल दो अम्लीय जल, ठीक है ना, यानी अम्लीकृत जल डाल दो, ठीक है ना। और ये आपको क्या देगा, ब्यूटेनॉल देगा, CH3 CH2 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 और ये OH, ठीक है भाई। पेंटेनॉल नहीं देगा, नहीं पेंटेनॉल क्यों देगा, ये ब्यूटेनॉल कैसे लेना, ये यहाँ पर क्या होगा OH, देखो 1 2 3 4 कार्बन तो उतने रहेंगे ना, कार्बन थोड़ी कम हो जाएगा इसमें। शुष्क ईथर कहाँ गया जी इसमें? हाँ शुष्क ईथर, हाँ शुष्क ईथर आप इसमें शुष्क ईथर जो है डालो या मत डालो आपकी मर्जी, ठीक है ना। अगर आप डाइबोरेन डालोगे ना तो शुष्क ईथर डालना पड़ेगा, ठीक है भाई। डाइबोरेन अगर डालेंगे तो शुष्क ईथर आप लोग डाल देना, ठीक है ना। और अगर आप डाइबोरेन नहीं डाल रहे हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो फिर आप ना सिंपल गेरो और उसको अपडेट कर दो, ठीक है ना। आपको मेन रीजन जो है ना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये पता होना चाहिए और ये याद भी रहना चाहिए। अच्छा एक रिएक्शन आप करके और दिखा दो फटाफट से। बिल्कुल दिखा दूंगा, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो मैं इधर लिख रहा हूँ CH3 COH, ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड। क्या है ये, एसिटिक एसिड। अगर इस पर आपको क्या दिख गया, B2H6 डाइबोरेन, और आप इसको कर दो शुष्क ईथर के साथ, ठीक है ना, शुष्क ईथर, और नंबर 1 पे ये रहा, और नंबर 2 पे क्या रहा है इसमें, जल, अम्लीकृत जल। बताओ क्या बनेगा इसमें, एलो बन गया। इसका बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बना दिया, अच्छा इथेनॉल बना दिया ना, ठीक है। तो ये आपको इथेनॉल बना के दे देगा, CH3 CH2 और ये क्या है, अल्कोहल, इथेनॉल, ठीक है। 10th क्लास में ही बच्चे पढ़ लेते हैं, जब हम इथेनॉल को ऑक्सीकृत करते हैं ना क्षारीय KMnO4 के साथ, या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो इथेनॉल जो होता है वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनोइक एसिड में, ठीक है। ठीक है भाई, तो यहां हमारा खत्म होता है क्या, अपचयन, ठीक है। इसके बाद में क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक कार्बन कम होकर के आपको क्या देगा, ये हाइड्रोकार्बन देगा, ठीक है। तो आप कार्बोक्सिलिक अम्ल से ना हाइड्रोकार्बन, देखो जहां तक अब तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, आपने हाइड्रोकार्बन से कार्बोक्सिलिक अम्ल तो बनाया है, लेकिन अभी तक आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल से कहीं पर भी हाइड्रोकार्बन नहीं बनाया, और अब यहां बनाएंगे, ठीक है। जितने कार्बन कार्बोक्सिलिक अम्ल में होंगे उससे एक कम कार्बन वाला हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन हम लोग बोलेंगे उसको क्या, वी कार्बोक्सिलन, ठीक है ना भाई, वी कार्बोक्सिलन बोलेंगे हम उसको, ठीक है ना। सोडा लाइम, सोडा लाइम हमें उसमें डालना है, क्या डालना है, सोडा लाइम। ये हो गया भाई, हो गया सर, सब गया, यस सर। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। लिखो अगला हमारे पास है वी कार्बोक्सिलन, वी कार्बोक्सिलन, वी कार्बोक्सी, अरे कार्बोक्सी, वी कार्बोक्सिलन, ठीक है।
हम इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सी हाँ इसके साथ करेंगे, इसके साथ कार्बोक्सिलेशन। ठीक है भाई, डी कार्बोक्सिलेशन हम लोग ना करते हैं तब हमको मिलता है ये अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। डी कार्बोक्सिलेशन हम इसको बोलते हैं, लिखा वी कार्बोक्सिलेशन है, लिख डी कार्बोक्सिलेशन। तो अंग्रेजी में लिखेंगे डी तो लिखते हैं अंग्रेजी में। भाई तुमको जब पढ़ना नहीं आता तुम क्यों बोलते हो बीच में, है ना। सुना करो ध्यान से हमारी, तुम्हें रिएक्शन एक भी याद नहीं होता फिर तुम बकवास करते हो। सुनते जाओ, ये बात मेरा से कह रहा हूँ, ठीक है। देखो तो वी कार्बोक्सिलन, जैसे ना कोई बच्चा तोतला हो, रंग को क्या बोलता है, लन, है ना। तो सेम ही आ रहा है वी कार्बोक्सिलन, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो ये चीजें यहाँ पर आ रहा है डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। चलो आओ देखो, बालक हंस रहे, बताओ। चलो देखो हम लोग बना आगे भाई। देखो 3:1 में लेना है, किसको लेना है, 3:1 में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaO, इसको तो बोलते हैं सोडा, इसको बोलते हैं लाइम, इसीलिए हम इसको बोल देंगे क्या चीज, सोडा लाइम, सोडा लाइम, ठीक है ना। सोडा लाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल की, और उसको थोड़ा सा गर्म करने पर, है ना, ठीक है। तो हम यहां पे साफ लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया CaO प्लस NaOH, ये कौन है, सोडा लाइम, है ना, NaOH के साथ गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कराई जाती है, तो क्या होगा, लिख दिया। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, है ना, प्राप्त होता है। साथ में क्या बनता है, यस, हमारा मनचाहा उत्पाद, साथ में हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, साथ में हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, ठीक है भाई। हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है साथ में, और हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें एक कार्बन कम होता है, ठीक है ना। इस प्राप्त हाइड्रोकार्बन में, इस प्राप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, इस प्राप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन की संख्या से कार्बन परमाणु की संख्या से एक कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है, ठीक है भाई। कम क्या होती है, एक कार्बन परमाणु संख्या कम होगी, ठीक है, ध्यान रखना आपको। इस प्राप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बोक्सिलिक अम्ल में C परमाणु की संख्या से एक C परमाणु संख्या कम होती है, ठीक है ना, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। क्या पढ़े भी, देखो सूर्य को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपना। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, रिएक्शन लेंगे, देखो ध्यान से।
मान लो मेरे पास RCOOH है, ये क्या, ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड पे हमें डालना क्या है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCCO, और इसे हमें गर्म कर देना है, ताप मान देना, ठीक है, गर्म कर दो, ताप दे दो उस पे, ये आपको ये देगा, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, साथ में CO2 गैस, क्या हो गया इसका, और V कार्बोक्सिलेशन हो गया इसका, और साथ में आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, है ना, Na2CO3। खैर हमें इससे तो मतलब देखो इसमें है नहीं, ठीक है ना, CO2 गैस ना बाहर निकल जाओगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप CO2 गैस मत दिखाओ, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, देखो इसमें कार्बन है क्या यहाँ पर, जो यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये कार्बन था, ये कहाँ गया, बाहर निकल गया, है ना। अरे ठीक है कि नहीं है, यस सर। हो गया ये। हो गया, यस सर। कॉपी करो फटाफट से, कर लिया। ठीक है भाई, हो गया ना। एग्जाम्पल को ध्यान से, मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास है देखो CH3COH, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिखो इधर, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड की क्या होगी, रिएक्शन होगी, CaOH सॉरी NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, यानी कि हम इसको बोलते हैं क्या, क्विकलाइन, ताप थोड़ा सा, और इसको तापमान देते ही आपको क्या प्राप्त होगा, CH4, ठीक है ना, CH4 प्राप्त होगा, और इधर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, है ना, इस तरह से। बताओ आपने इथेनोइक एसिड को किसमें चेंज किया, बताओ, मीथेन में, है ना, मीथेन में। नहीं क्या, इसमें कुल कितने 2 कार्बन परमाणु हैं, इसमें बताओ कितने हैं, केवल 1 कार्बन परमाणु, है ना। तो अगर तुमको 1 कार्बन कम वाला अगर तुमसे कह दिया जाए कि बनाओ, क्या बनाओ, हाइड्रोकार्बन, तो 1 कार्बन कम कैसे करना होता है, V कार्बोक्सिलन करके, ठीक है ना। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, याद नहीं रखोगे तो फिर दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन यहां पर मैं ये ले लूं, क्या, अगर यहां पर मैं ले लूं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि मेरे पास है, आपको किसको, इथेन को मिथेन में बदलो, इथेन को मीथेन में। हाँ, आप क्वेश्चन क्या है, आप इथेन को मिथेन में, इथेन को मिथेन में कैसे परिवर्तित करेंगे, क्वेश्चन देखो ये, इथेन को मीथेन में कैसे परिवर्तित करेंगे, हमें इस कन्वर्जन को पूरा करना चाहिए। करो प्रॉब्लम, पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, ट्राई करो। देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, इथेन है ना हमारे पास, इथेन है, इथेन को पहले आप सोचो कि उसे अल्कोहल में कैसे बदलोगे, क्योंकि अल्कोहल को तो हम लोग अभी तुमको समझाए ना कि अल्कोहल को हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल में आराम से बदल सकते थे, उसको ऑक्सीकृत करके, जो मैंने आपको पढ़ाया था अल्कोहल वाले चैप्टर में, ठीक है। जब तक आपको रिएक्शन याद नहीं होगी ना, आपको रिएक्शन अगर याद नहीं होगी तो आप कन्वर्जन कर ही नहीं पाओगे। देखो अब यहां तो ध्यान से क्या 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 खेल होने वाला है, मेरे पास CH3 है, ये कौन होता है, इथेन। आप क्या करो, आप इस पर Cl2 डालो, है ना, HiO3 की उपस्थिति में, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 CH2 Cl, हेलो एल्केन, हेलो एरेन में पढ़ा था ना भाई, एल्कोहल में चेंज करना होता है मुझे, तो हेलो एल्केन में चेंज करना होता है, मतलब तो हम ये लगाते हैं इसमें रिएक्शन। अब क्या हुआ, अगर मैं इसमें
KOH घेर दूं, कौन सा वाला, AQ वाला, चलिए जलीय डालते हैं तो OH लगता है, और एल्कोहलिक डालते हैं तो डबल बॉन्ड लग जाता है, यानी एल्कीन बन जाता है। ठीक है, अगर मुझे इस इथेन से इथीन बनाना होता तो यहीं पर ही ना एल्कोहलिक करते बन जाता, लेकिन मेरे को तो फिलहाल एल्कोहल बनाना है। CH3 CH2 और क्या बन गया, OH, तो ये बना इथेनॉल। इस इथेनॉल में अगर मैं क्षारीय KMnO4 डाल दूंगा ना तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा मुझे। क्षारीय KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और ये इसको ऑक्सीकृत करता है किसमें, CH3COH में। ठीक है ना, और अब क्या बन गया तुम्हारा, जो भी बताया ऊपर, नहीं बन गया इथेनॉइक एसिड, इसमें कह रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaO, और थोड़ा ताप कर दो, यानी कि गर्म कर दो इसको, ताप दे दो उस पे, है ना, और ये किसमें होगा, कन्वर्ट CH4 में, है ना, और साथ में क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। तो इससे मुझे मतलब है, ठीक है ना, ये बन गया मेरे पास मीथेन गैस। ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया, इथेन को मीथेन में कन्वर्ट कर आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या होता है, कन्वर्जन। तो चीजें आपको आनी चाहिए, रिएक्शन आपको पता होने चाहिए, तभी हम कर पाते हैं। ठीक है, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रिएक्शन को ना आप घर पे बैठ करके तसल्ली से ना इसको देखा करो, लिखा करो, याद क्या करो। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है भाई, और अब हम लोग लेंगे एक जबरदस्त रिएक्शन। ठीक है ना, ठीक है ना, हैलोजनन करवाते हैं हम लोग, क्या लेंगे हम लोग, हैलोजनन करवाएंगे। ठीक है, आ जाओ, अब करेंगे हैलोजनन, यानी हैलोजन ग्रुप जोड़ेंगे। हो गया सबका, जल्दी जल्दी देखो भाई फटाफट से, चलो आ जाओ। अगला देखो, हैलोजनन आता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का हम लोग अब हैलोजनन कराएंगे। ठीक है ना, मतलब हम उसमें हैलोजन जोड़ेंगे। अरे ठीक है कि नहीं है, लिख लो, हाइड्रोकार्बनों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना, लिखो, या आप सिंपल लिखो हैलोजनन। आप हैलोजनन कैसे करोगे, हैलोजनन, हैलोजनन, ठीक है, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। ठीक है भाई, हैलोजन जोड़ना है। इसमें एक बहुत ही फेमस है, इसका नाम HVZ रिएक्शन। ठीक है भाई सब, HVZ से फेमस है। ठीक है, इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा क्या, देखो, हेल-फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, हेल-फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, लिखो, हेल-फोलार्ड जेलेंस्की, जेलेंस्की, जेलेंस्की अभिक्रिया। मैं इसको याद रखता हूं, पता है किससे, जले इसकी, हाँ, हेल-फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। देखो, एक देश है यूक्रेन, है ना, वहां युद्ध हो रहा है, तो वहां जो राष्ट्रपति, उसका नाम क्या था, जेलेंस्की है कि नहीं, क्या नाम है उसका, याद है, तो उसी के नाम पे ना याद रहेगा ये। वहां जल रहा है जेलेंस्की, वहां ना रूस ने श्रीलंका लगा दिया है। तो हेल-फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, अगर आप अंग्रेजी में इसका नाम देखोगे ना तो उसमें फोलार्ड कहीं नहीं आ रहा है, हेल VOL, वोलार्ड लिखा हुआ है ना, क्या स्पेलिंग क्या है, VOL, वोलहार्ड जेलेंस्की, जेलेंस्की, ZE जेलेंस्की, देखो ऐसे लिखा हुआ है, जेलेंस्की, जेलेंस्की, ZE, है ना, जेलेंस्की का नाम भी तो खतरनाक होता है, जेलेंस्की। ठीक है, रिएक्शन, रिएक्शन, ठीक है, देखो ये इसका कंप्लीट नाम होता है, तो आप ना ध्यान रखना, ये सब कंप्लीट नाम है इसका, जेलेंस्की। देखो, तो HVZ, ठीक है, ये रहा रिएक्शन,
हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, HVZ रिएक्शन पोस्ट। 3000 का पेन। चलो, इसमें हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन जोड़ते हैं अल्फा कार्बन पर, ठीक है ना, किस पर, अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें यहां से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, दिक्कत नहीं। चल देखो, इसमें आप क्या लोगे, लाल फास्फोरस जहां भी दिख जाए तुमको कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले रिएक्शन में, लाल फास्फोरस क्या दे देगा, लाल फास्फोरस। हाँ, आप तुरंत बोलोगे क्या कि ये हमारा HVZ रिएक्शन है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, देखो RCOH होगा, ऐसे ले लो, RCH2 और COOH। आप उस पर जोड़ोगे क्या, X2, और उसके ऊपर क्या लिखोगे, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। नंबर 1 आपको ये डालना है, ठीक है, और नंबर 2 पे आपको डालना है इसमें पानी, ठीक है। जिस कार्बन पर कार्बोक्सिलिक अम्ल उसके बाद कौन होता है, अल्फा, कौन होता है, अल्फा। तो आपको ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा, ठीक है ना। तो RCH हो जाएगा और यहां पर X लगेगा, ठीक है ना, और ये COOH मिलेगा, ठीक है। X के स्थान पर क्या लोगे, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है ना। आपको जहां भी दिख जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल और लाल फास्फोरस और X2 छड़ना साथ में, समझ जाना ये HVZ रिएक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है भाई, कॉपी करो जल्दी से, ठीक है। हमेशा क्या बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं अल्फा हेलो, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं भाई, समझ को, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस तरह के रिएक्शंस हमें पता होने चाहिए, ठीक है। हेलोजनन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छापो उसको फटाफट से, लिखो वलय प्रतिस्थापन, इसके बाद आता है वलय प्रतिस्थापन, वलय प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि रिंग सब्स्टिट्यूशन, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है भाई। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली क्या है, देखो, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली में है क्या, एक बात ध्यान रखना, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, कौन, एरोमेटिक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है कौन, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। अब यहां पर देखना, COOH समूह एक क्या, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि क्या बोलते हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं, चुप, निष्क्रियक, क्या पढ़ते हैं, निष्क्रियक, ठीक है ना, डीएक्टिवेटिंग बोलते हैं इसको,
अंग्रेजी में, ठीक है। एवं मेटा समूह, मेटा निर्देशक समूह के रूप में व्यवहार करता है। क्या करता है बताओ? व्यवहार करता है। ये आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। देखना ध्यान से कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, COH जो समूह होता है ना, ये समूह, ये एक निष्क्रियक एवं मेटा समझते हो क्या होता है? ऑर्थो मेटा पैरा है ना, तो मेटा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता है। मतलब अगर नाइट्रेशन होगा तो ये मेटा समूह कहलाएगा, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रॉन रागी में कौन कौन आता है बताओ? एक आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि कौन सा? एरोमेटिक वाला। कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं देता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नहीं देता है पक्का पता है, लेकिन क्यों नहीं देता आपको ये बात जरूर समझना चाहिए, ठीक है। देखो तो हम लोग इसमें क्या लेंगे, देखो ये मेरे पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया मेरे पास में कुछ ऐसे, और हमने इस पे क्या डाल दिया? HNO3, ठीक है भाई। एक और बताओ, हाँ HNO3 सांद्र, क्या कंसंट्रेट होना चाहिए ना, सांद्र, तो हिंदी में सांद्र HNO3, और साथ में क्या करना है? सांद्र H2SO4 लाते हैं नाइट्रेशन में। तो आप कहां लगाओगे? ओनली मेटा पे, ठीक है। तो ये रहा मेटा, ये होता है क्वेश्चन। और तो पर नहीं लगाने का, क्योंकि ये क्या है? COH समूह जो लगा है बेंजीन पे, ये निष्क्रियक समूह है। क्या है ये? निष्क्रियक समूह, ठीक है ना। इधर उधर निष्क्रियक समूह, ठीक है भाई। ये एक्टिवेट करता ही नहीं बेंजीन रिंग को, डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो अभिक्रिया कैसे होगा बताओ? ठीक है भाई, सबको ध्यान रहेगा ना। इसका नाम बताओ क्या होगा? एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मतलब मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। एक अभिक्रिया से देखो ब्रोमिनेशन, हेलोजन भी इसमें देखो ऐसा आएगा एरोमेटिक का। यहां पर क्या बताओ? ये बेंजोइक एसिड हो गया ना, क्या Br2 तुमको डालना पड़ेगा FeBr3 की उपस्थिति में, ठीक है ना। ठीक है भाई, और फिर ये आपको मेटा पर ही क्या देगा? ब्रोमीन। क्या देगा? ब्रोमीन, ब्रोमो, एम ब्रोमो, क्या नाम होगा इसका बताओ? एम ब्रोमो बेंजोइक एसिड, एम ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। एम ब्रोमो बेंजोइक एसिड बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से फटाफट, है। यानी कि बेंजोइक एसिड की रिएक्शन चल रही है जबरदस्त वाली, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, है ना। नोट करके हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एरोमेटिक बेंजोइक अम्ल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक है ना। एरोमेटिक कौन? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है ना। या लिखो सिंपल, नहीं देता है, अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक है ना। नोट करके ना ऐसे, इस पर नोट कर दो, ऐसे करके दो, ऐसे इस पर नोट लिख दो, ऐसे नोट। भाई सब इंपोर्टेंट है, नहीं देता है, क्यों नहीं देता है, ठीक है ना। ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए।
ठीक है भाई। यहां लिखेंगे क्योंकि, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह एक कौन बताओ, निष्क्रियक समूह है, समूह है जो कि क्या करता है बताओ, जो उत्प्रेरक AlCl3, क्या नाम है इसको बताओ, याद है जब तुम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जब भी लेते थे तो तुम उसमें FeCl3 या फिर AlCl3 एज ए उत्प्रेरक, वो भी निर्जल उसमें डालते थे ना। यस सर। हाँ, तो AlCl3 को क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड, लुईस अम्ल होता है ये, ठीक है ना। AlCl3 को हम क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल, लिख देना उस पे, लुईस अम्ल। क्या करता है ये, लुईस अम्ल कार्बोक्सिलिक समूह से जाकर खुद ही आबंधित हो जाता है, ठीक है ना, मतलब खुद जाके जुड़ जाता है, बताओ उससे जुड़वाना चाहिए किसी और को, खुद जुड़ जाता है, मतलब इसकी उपस्थिति में, देखो यहाँ पे FeBr है, कौन है बताओ, FeBr3 है। अब मान लो अगर ऐसा होता, देखो सुनो ध्यान सुनो, मैं अभी इसके आगे और लिखूंगा भी, ठीक है। देखो ऐसा होता, मान लो हमारे पास क्या बेंजोइक एसिड है ना, और यहां पर मान लो मैंने इसमें CH3 और Cl डाल दिया, मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन, और आपने इसमें क्या लिया, एनहाइड्रस AlCl3 तो हम इसमें लेते हैं। अब जुड़ना तो चाहिए इसको इसके ऊपर, जुड़ जाता है, लेकिन जुड़ के खुद उत्प्रेरक खुद से जुड़ जाता है। अब जब जाकर इस पे जुड़ेगा तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचेगा नहीं, तो ये अटैक करेगा कैसे, कर नहीं पाएगा ना, नहीं, तो ये खुद जाकर उसमें जुड़ जाता है, ठीक है ना भाई। तो यहां पर लिखो जो उत्प्रेरक AlCl3 से, उत्प्रेरक AlCl3 कार्बोक्सिलिक समूह से आबंधित हो जाता है, क्या हो जाता है, आबंधित हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई कि बताओ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित क्यों नहीं करता है, इंपॉर्टेंट है, इसको रट के बैठ जाना। कारण क्या है, ये है आबंधित हो जाता है, ठीक है ना, ये आपको देखने को मिल सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है ना, इसे लगा दो, ठीक है ना, कि बताओ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं प्रदर्शित करता है। अगर आपको चीज नहीं पता फिर आप समस्या खड़ी कर दोगे, इसलिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लिखो क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह एक निष्क्रियक समूह है जो उत्प्रेरक AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में कार्बोक्सिलिक समूह से अगर खुद जुड़ जाता है, ठीक है, आबंधित हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं शो करते, ठीक है। वो जो होता मिथाइल समूह वो जुड़ ही नहीं पाता है, ठीक है भाई, कॉपी करो फटाफट, ठीक है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अनुसार यहां पर क्या होता है इसका द एंड, ठीक है ना। इसमें एक चीज ना हम लोग और देख लेते हैं, मतलब जो ना सभी जो रिएक्शंस है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, यानी कि क्या नाम है इसका, बहुत खुशी की बात है इन बच्चों के लिए कि चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। जब पूरा फिनिश होता है चैप्टर तो बच्चे खुश हो जाते हैं भाई। देखो अब हम तुमको ना एक चीज ना एनसीईआरटी में है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग, क्या बताओ, हम क्या खोल दिया यार, ये कार्बोक्सिलिक, ओ दिमाग खराब हो रहा है, चलना ये चल क्या रहा है। देखो मैं अभी आपको एक ना, रुको कहाँ है इसमें, 50 पार्ट है ना, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, चैप्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल का ना जो यूज है वो आप लोग एक बार देख लो, ठीक है ना, आपको पता लगा कि इसमें पता क्या है, तीन। चलो देखो हाँ ये आ गया, ठीक है ना, ये सब आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, ठीक है भाई, ये ठीक है। देखो अब ये ना, ये जो क्वेश्चंस है ना इनको आप जरूर ट्राई करें, ठीक है। नीचे प्रदर्शित अम्लों के प्रत्येक युग में कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है,
ठीक है। तो एक तो आपको ये चीज ना घर पे पढ़ना जरूर है, ठीक है। क्या कि ये कौन है बताओ, ये आपके पास में कौन है बताओ। देखो CH3CO2H है ना, अथवा CH2FCOH ना, इसमें कौन अधिक अम्लीय है दूसरा। खुद चेक करना है। और दूसरा क्या होगा, ये अधिक अम्लीय कौन है ना, ये खुद जो मैंने आपको अम्लीय गुणधर्म पढ़ाया था ना विस्तार से, आप वहां जाकर ना ध्यान से देखना और फिर ये पढ़ना। आगे इसमें क्या देखो, उपयोग है, सॉरी देखो ये रहा है ना, आ जाओ। कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। सोच रहा हूं पढ़ा दो, है ना। उपयोग दो क्या है इसमें, कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग, बेथेनोइक अम्ल कहां काम आता है, रबर, वस्त्र, रंगाई, चमड़ा, और क्या लिखा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये क्या होता है, वो ना जो पेन वगैरह आता है जिसमें आप लोग फ्राई वगैरह करते हो तो काला होता है पीछे से, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है ना। उद्योगों में उपयोग में आता है। इथेनोइक अम्ल कहां काम आता है, विलायक के रूप में खाद्य उद्योगों में सिरके के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। हेक्सेन डाइओइक अम्ल एक होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अम्ल का उपयोग नाइलॉन 66 के निर्माण में होता है, नाइलॉन होता है, ठीक है ना। अरे नाइलॉन 66 होता है, पहले तुम्हारे ना कोर्स में था एक चैप्टर, उसका नाम था पॉलीमर, बहुलक, ठीक है। अब कट गया है, अब क्या हो गया है, तो वहां पर हम लोग नाइलॉन 6 और नाइलॉन 66 दोनों ही पढ़ाते थे, जो कि एक प्रकार का मटेरियल होता है, ठीक है ना। देखो बेंजोइक अम्ल की एस्टर उद्योग, देखो क्या है, बेंजोइक अम्ल कहां काम आता है बताओ, एस्टरों का उद्योग, सॉरी उपयोग, सुगंध, यानी कि ऐसा कोई लिक्विड फॉर्म करते हैं ना जिसमें स्मेल आता हो अच्छी वाली, खुशबू वाली, उसमें उपयोग होता है। सोडियम बेंजोइड का उद्योग खाद्य परीक्षण में किया जाता है। उच्चतर वसीय अम्लों का उपयोग साबुन एवं अपमार्जक के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है ना भाई। आपने ना सुना होगा C7 C17 H35 COH या Na, देखो ये क्या है, इससे साबुन बनता है। क्या बनता है इससे, साबुन और अपमार्जक, यानी कि डिटर्जेंट बोलते हैं ना उसको, तो इनसे ही बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण होता है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण होता है, और इन्हीं से हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या होता है, चैप्टर नंबर जो आप लोग ना सामने देख रहे हो, ये हो जाता है क्या, समाप्त, ठीक है ना। क्या होता है बताओ, समाप्त। तो इति समाप्तम हम लोग ना यहां पर आप लिखेंगे, ठीक है, इति समाप्तम, ठीक है, इति समाप्तम, द एंड, ठीक है। एक क्लास में लेकर के आऊंगा, उसमें आपको मैं कन्वर्जेंस जितने भी है ना इस चैप्टर में उसे करवाऊंगा, ठीक है ना, द एंड। अगर आपने लेक्चर यहां तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। अगला हमारा होगा चैप्टर अमाइंस, कोशिश करूंगा 2 से 3 लेक्चर से ज्यादा वो ना जाए, और हो सके तो एक में भी फिनिश करने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। मैक्सिमम 2 लेक्चर, ठीक है ना, फिर खत्म नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम 2 लेक्चर में ना हमारा वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम 2 या 3, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। आपसे हम लोग क्या मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। पेपर पास आ चुका है, रिवीजन और कन्वर्जेंस जरूर करते रहें, चाहे आप देख कर करो, लेकिन कन्वर्जन जरूर करो। थैंक यू।